हेलो डियर क्लास 8th स्टूडेंट्स, NTSC एंड ओलंपियाड 2। हाँ, मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ तुम कमाल के बच्चे हो। आज जबरदस्त चीज पढ़ेंगे। इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर। समझ नहीं आता, बातें तो सब करते हैं, बच्चों को डरा भी देते हैं, यार ऐसा ऐसा मिरर इमेज में ऐसा होता है, इन्वर्जन होता है, पता नहीं क्या क्या। तो क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा लगने लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करूं उससे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट समझाता हूं। आज हम एडवांस लर्नर पे काम कर रहे हैं। मिरर इमेज क्या होती है उस पर बात करते हैं। और पहले डर को भगा दीजिए, थोड़ा सा डर को भगा दीजिए। तो मैंने आपसे ये कहा दैट इट इज गोइंग टू बी एज अ प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अभी और कुछ नहीं करना क्योंकि कंसेप्ट मैं सब समझा चुका था आपको। तो ये आपके पास प्लेन मिरर है और यहां मैंने इसे अब मिरर लिखा है सिर्फ। आई एम राइटिंग इट ओनली द मिरर। एग्रीड। अब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने एंड इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्रीड। अब कंसेप्ट क्या था कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होता है आपकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है, बट इनसाइड द मिरर बनती है ना। और आप तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आपको मालूम है दैट ए इज अ रियल ऑब्जेक्ट, ए इज द रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो बहुत शानदार बात करते हैं आप सब लोग। आपने सबसे पहले ए को ऑब्जेक्ट कहते ही आपके रिएक्शंस आए, सर थोड़ा सा पार्शियल हो गया। क्यों? क्योंकि ए ऑब्जेक्ट है तो इट कैन बी ए रियल, इट कैन बी ए वर्चुअल। लेकिन ये तो आपने बाकायदा शो किया है। इट मीन्स इट इज अ रियल एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। और हो सकता है ये सेल्फ इलिमिनेटेड हो और हो सकता है ये इनडायरेक्टली इलिमिनेटेड हो। तो आपके चेहरे से मुझे फील हो गया कि बच्चों को ये मालूम है और यही चीज कमाल की है। अब इसकी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी और आपको पता है मिरर के पीछे बनेगी। और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, है ना। ये बिल्कुल ठीक है। अब उसको कैसे पता करना है? तो आप कुछ मत करो, पॉइंट ए से, ऑब्जेक्ट से, आपके रियल ऑब्जेक्ट से आप एक परपेंडिकुलर मिरर पे डाल दो। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर पुटअप कर दिया, है ना। अच्छे बच्चे आपको मालूम। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? इट कैन बी एल, इट कैन बी एक्स, वॉट एवर इट बी। तो जितना, सपोज दिस परपेंडिकुलर विल बी रीचिंग अप टू पॉइंट पे, ये लीजिए ये पॉइंट पे। तो ये जो इतना AP डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये कंसेप्ट है कि यदि, चूंकि मेरा मिरर तो एक बॉडी, पॉइंट बॉडी तो है नहीं है, इज दैट क्लियर। इसकी तो साइज है। तो कोई कहेगा सर ये वाले डिस्टेंस लूं या ये वाली लूं या ये वाली लूं, तो अलग अलग आएंगी सारी की सारी डिस्टेंसेस। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। कंफ्यूज होता है बच्चा। तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। और अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट बोलूंगा आप उसे रियल ऑब्जेक्ट समझना। अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट बोलूंगा आप उसे रियल ऑब्जेक्ट समझना। और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा मैं खुद कह दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। तो आपको जब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट निकालनी है या डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर निकालनी है तो दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। एग्रीड। आ गई बात समझ में? तो मैंने कहा कि भाई मैंने ए आपके ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डाला एंड पता लगा ये डिस्टेंस कितनी है। लेट इट विल बी 4 मीटर्स। तो अब आप इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कीजिए और आगे ले जाइए इस तरीके से। अब हम कहाँ आ गए? वी आर कमिंग बैक। हम बैक टू द मिरर है ना, पीछे आ गए। और फिर से 4 मीटर मेजर कीजिए और आप मुझे कहेंगे सर ये 4 मीटर हो गया। और आपने इस पोजीशन पे कहा कि सर ये आपका इमेज है एट A डैश। एग्रीड। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज रियल इन नेचर, उसका इमेज बना वर्चुअल, इट इज एट A डैश। और PA is a perpendicular distance of the object from the mirror. PA is a perpendicular distance of the object from the mirror, or PA dash is the perpendicular distance of the image from the mirror, and it is PA will always be equals to PA dash. PA is always be equals to PA dash. Distance PA dash के equal होगा. What is PA? Perpendicular distance between mirror and object.
व्हाट इज पी ए डैश? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, है ना। ये कंसेप्ट हो गया आपका और इसे हम यहां अभी रखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो डिस्टेंस मीन्स distance between object and mirror, that means perpendicular distance between object and mirror. Distance between image and mirror means perpendicular distance between image and mirror. And आपको पता है कि दोनों distances एक दूसरे के equal होती हैं, agree? पक्का? अब आपको किसी ने कहा that this is a plane mirror and this is reflecting surface. mirror behave कैसे करता है? mirror is behaving like a reflecting surface. और ये A B आपको एक, अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, मर गए सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट आता था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमसे नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो मतलब बेहद डरने वाले हैं, इनका माइंडसेट पुअर है और ये कभी भी सक्सेस बिल्कुल इनके सामने खड़ी हो ना तब भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो पहली बात तो आपको इस कैटेगरी में रहना नहीं है, इज दैट क्लियर? अरे यार कहीं ना कहीं, बिकॉज ये ध्यान रखो, एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सॉल्यूशन। दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये जो माइंडसेट का स्टूडेंट है, अरे ये पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, पता नहीं क्या हो गया, बर्बाद हो गए, कैसे करेंगे। पहली बात तो इस डायरेक्शन में कोई सोचेगा नहीं, मेरा स्टूडेंट तो सोच ही नहीं सकता। और आपके आजू बाजू इर्द गिर्द यदि इस तरह के स्टूडेंट हो तो दिस मोमेंट इज द लास्ट मोमेंट विद देम। आज ये अंतिम क्षण है उनके साथ रहने का, आज के बाद आप उनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो बेहद नालायक है यार, है ना। और तुम्हें मालूम है कि ये जो नालायक लोग होते हैं ना, इनमें एक छूत की बीमारी होती है क्योंकि ये नालायकी बहुत तेजी से फैलती है, पता नहीं कब आपको जकड़ ले। ये कोरोना से भी भयंकर है, ठीक है ना। तो बी अवे फ्रॉम देम यार। तुम और को कहना कुछ भी नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं कहना है, बट नेवर ट्राई टू लिसन, नेवर ट्राई टू पुट द ईयर ऑन हिज थॉट्स। अब कुछ भी सोचे यार, तू कुछ भी बोल, मतलब तू हमारे लिए तो है ही नहीं इस दुनिया में। रीजन बिहाइंड इट कि कहीं हम किसी हालत में उसका ऐसा नहीं हो कि वो छूत की बीमारी हम तक आ जाए। ठीक है यार, लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, मैं अभी खत्म कर देता हूं साले को, मैंने इस लीनियर ऑब्जेक्ट को यहां से भगा दिया, जा। अब आप कहोगे बी इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सर इसकी इमेज तो अभी बना दूंगा मैं, यहां से एक परपेंडिकुलर पुटअप करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में, ये यहां से बी, इसको आप पी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो अभी तो मैंने इसको कहा लेट बी पी और बी पी वन, दिस इज परपेंडिकुलर। और जितना डिस्टेंस BP1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे यार अभी इतनी देर तक बताया तो आपने उतना ही डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर कॉमन ही है आपका। तो BP1, इट इज BP1, इट शुड बी इक्वल्स टू दिस इज P1 B डैश, एग्रीड। और आपकी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन गई, इसको भी हटा देते हैं, अभी सब कर दोगे तो हाँ, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना कि नालायक लोगों के साथ नहीं रहना है। तो B का जो इमेज है वो कहां बन गया, B डैश पे। फिर आपने कहा सर ये A, अरे यार A इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, है ना। इससे फटाफट परपेंडिकुलर डाला एंड इट इज AP2, क्लियर। तो एक परपेंडिकुलर तो हुआ BP1 और फिर हमने P1 B डैश देखा और B पॉइंट ऑब्जेक्ट की, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज B डैश पर बन गई, है ना। और A पॉइंट ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज A डैश पर बन गई। और आपको पता है कि उस समय AP2, ये परपेंडिकुलर, इसी को एक्सटेंड किया तो आप कहोगे AP2 शुड बी इक्वल्स टू P2B, सॉरी P2A डैश, AP2 शुड बी P2A डैश एंड A डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ A formed by this mirror and it is a plane mirror. B dash is a virtual image of B formed by this plane mirror है ना। अब कुछ नहीं करना, बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी ऐसी की ऐसी इमेज बनेंगी। तो when you deal with a linear object, what I'm saying, when you deal with a linear object, that time take its two extremes, इसके दोनों एंड ले लीजिए, दोनों एंड्स की क्या कर लीजिए, इमेज बना लीजिए। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देता हूँ, ये ली, इट इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, इट इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट A to B। और आप समझ भी गए होंगे कि सर यहाँ यदि C होता तो उसकी इमेज यहाँ, वो सब समझ गया। तो अब आपने B से A को ज्वाइन कर दिया, B की इमेज कहाँ पर है, B डैश पर,
और एक ही इमेज कहां पर है, ए डैश पर, उसे भी ज्वाइन कर दीजिए। Is that clear? So the linear object AB is having the linear images A dash B dash। बन गया। कंसेप्ट क्या है कि आप इसे लीनियर ऑब्जेक्ट देखिए मत, आप देखिए कहां से शुरू, A से, A इज अ पॉइंट, कहां खत्म B, A से B के बीच में लीनियर ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन, फॉरगेट अबाउट एंटायर लेंथ, C start A, make its image A dash, C and B make it its image B dash, and it's over now। ये काम खत्म। So you can say that the linear object AB is having the linear images A dash B dash। But अभी कमाल की दुर्घटना हुई है। अब आप बच्चे कमाल के हो, उन्होंने कहा सर लेट, क्योंकि मैंने आपको कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ाया है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8th वाले बच्चों को, आप लेक्चर्स ले सकते हैं, जितने भी लोग हैं वो उसको ले सकते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यदि आप देखोगे, यो खड़े होके मेरे साथ खड़े हुई ये ए बी है ऑब्जेक्ट, तो आपको लगेगा यार इसका इंक्लिनेशन राइट साइड पर है, राइट पर। और यदि आप उठा के आपकी इमेज की बात करोगे तो ये राइट पे तो इंक्लाइन नहीं है यार, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड राइट इंक्लिनेशन एंड इट इज लेफ्ट इंक्लिनेशन। यहां से देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो आपके ऑब्जेक्ट ने, इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये बचा पूरा एंगल कितना होता है लाइन पे, 180 पूरा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 120। अब चलो, ये तो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज राइटवर्ड इधर झुका हुआ है, ये बी डैश ए डैश इमेज। अब ये थीटा, ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल लीनियर ऑब्जेक्ट, ये इमेज, it is a virtual image of the real object। it is a linear virtual image of linear virtual object। no, it is a linear virtual image of real linear object, virtual linear image of real लीनियर ऑब्जेक्ट। एग्रीड? अब आप कहोगे सर ये तो 60 डिग्री नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट देखो, आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता था, जबकि आपका इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। और ये एंगल आपको पता है कि पूरा तो 1, और पूरी चीज को मैं देखूं तो आप ये कह सकते हो कि सर कुल मिला के जितना हम राइट साइड झुके थे उतना ही, एंड यू गेट सरप्राइज्ड आउट, मैं मेजर करता हूँ, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री, मेजर करता हूँ मैं, एंड दिस एंगल इज कमिंग 120 डिग्री। तो पिछली बार आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुका हुआ था, पास में था, और सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बनाता था, जबकि इस बार इमेज दूर चली गई है और 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो आप मुझे कहोगे फ्रॉम दिस वर्टिकल तो स्टैंडर्ड चीज है, फ्रॉम दिस वर्टिकल ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड ऑन राइट साइड, although the image on to the left। तो आपके ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन राइट है, राइट साइड पे है, जबकि इमेज का इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड पे है। यार ये मिरर तो धोखा दे रहा है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर रहा है, पर इस धोखे को पहले पूरा समझना पड़ेगा। तो मैंने बहुत स्पेशल केस डील किए हैं आपके लिए, ताकि आप उस इन्वर्जन को पूरी तरह से समझ लें, और फिर आप ये पता कर सकें कि एम्बुलेंस जब आती है तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जस्ट अपोजिट मैनर में क्यों लिखा होता है, ठीक है ना।
आपको मालूम रहे व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस, ताकि आप उस इन्वर्जन के कंसेप्ट को मिरर इमेज होना क्या होता है उसे आसानी से समझ पाए। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? मैं समझाता हूं उसको आपको। दिस इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, पक्का, एंड ए से बी तक इट इज ऑफ ब्लैक कलर एंड बी टू सी इट विल बी ऑफ रेड कलर। अब यार सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये पी पॉइंट ले लो यहां से, ये पी। अब आप अच्छे बच्चे हो, सर सी पी इज अ परपेंडिकुलर और इसकी इमेज बनेगी सी डैश पे, तो सी पी शुड बी इक्वल्स टू सी डैश पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस यहां लेनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सी पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट सी, रियल ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पी और सी पी के इक्वल क्या हो जाएगा, सी डैश पी। तो सी की वर्चुअल इमेज कहां बन गई, सी डैश पे। बी की वर्चुअल इमेज तो पूरी लेंथ देखो, बी पी, सी पी शुड बी इक्वल्स टू पी सी डैश, देन बी पी इज इक्वल्स टू पी बी डैश, देन ए पी इक्वल्स टू PA dash, and AP is a very big distance, and AP is equals to AP is a very big distance, so PA dash is a big one. CP is a very small distance, so CP is a very small distance, so PC dash, क्योंकि जितना डिस्टेंस, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा, इमेज भी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी अंदर की तरफ, बिहाइंड द मिरर। तो ये तो फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर। तो सी की इमेज बन गई सी डैश पे, सी नजदीक था तो इमेज नजदीक बन गई, बी थोड़ा दूर था तो इमेज थोड़ी दूर बन गई, डिस्टेंस परपेंडिकुलर सेम। और आप कहोगे AP इज द बिगेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो PA डैश इज द बिगेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास A की वर्चुअल इमेज A डैश बनी। A is a real point object, A dash is a virtual point image, B real point object, virtual point image। आपने कहा सर A B C, ओके, A का इमेज A डैश, दूर था तो दूर बना, पास था तो पास बना, सबसे पास था तो सबसे पास बना। अब आपको यह पता लग गया सर ABC का जो इमेज बना, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको सी डैश तो आपको यहां से इमेज के लिए बताए थे, बट क्या वहां सी डैश थोड़ी होगा सी की जगह। ये पॉइंट यहां था सी, ये इमेज है, ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट था आपका ए। तो ए बी सी, अब आपको सी बी ए लिखा हुआ दिखाई दिया। चलो अभी छोड़ो, और अच्छा सिखाता हूं। सी की इमेज सी डैश, बी की इमेज बी डैश, ए की इमेज ए डैश। मेरे साथ खड़े होके देखो यहां, सी विद मी, ब्लैक कलर वाज ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट कलर वाज ऑन राइट साइड। ब्लैक कलर वाज ऑन लेफ्ट साइड, रेड कलर वाज ऑन राइट साइड। सीट, ब्लैक ऑन लेफ्ट एंड रेड ऑन राइट। अब इमेज को देखो, कमाल हो गया सर। ऑब्जेक्ट में ब्लैक लेफ्ट में था और रेड जो है राइट में था, इमेज में रेड लेफ्ट में आ गया और ब्लैक राइट में चला गया। दैट्स इन्वर्जन। वो जो मैंने लिखा था ना, ये इन्वर्जन है। मीन्स विच वॉज ऑन लेफ्ट साइड इट गोज ऑन राइट, एंड विच वॉज ऑन राइट साइड इट गोज ऑन टू द लेफ्ट। लेफ्ट राइट इन्वर्जन करता है आपका कौन, प्लेन मिरर। कौन सा इन्वर्जन करता है, लेफ्ट राइट। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है या आपकी जो लेफ्ट आई है वो राइट में जाती है, आपका राइट आई लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट लेग राइट में जाता है। मींस जो भी चीजें मिरर के सामने लेफ्ट में होती हैं, वो मिरर की इमेज जो बनती है मिरर में, उसमें शिफ्ट हो जाती हैं, एंड इट इज नोन एज लेफ्ट राइट शिफ्ट। अगेन एक बार और देखते हैं। इट इज ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक पेंसिल ले लिया, उसका जो ये हिस्सा है बी, इट इज ब्लैक,
और BC जो इस साइड इज रेड, सो इट इज अ पेंसिल और अ पेन लाइक दिस। ये ब्लैक और व्हाइट जैसे ना ऐसे। तो आप यहां से खड़े होकर देखो, AB यूं करके देखो सर, डेफिनेट बात है आपका रेड राइट साइड पे है और ब्लैक लेफ्ट साइड पे है। ऑब्जेक्ट में देखना, ऑब्जेक्ट में रेड राइट साइड पे है और ब्लैक लेफ्ट साइड पे है। अब आओ इमेज पे, सर रेड लेफ्ट पे आ गया और ब्लैक राइट पे चला गया। इज दैट क्लियर? और अब यदि मैं इसे लिखूं तो आपको ये कह सकता हूं दैट ABC नाउ गोज आउट टू BS। ये C की इमेज यहां है, उसको मैं C डैश की जगह C लिख रहा हूं, एंड B की इमेज यहां है और A की इमेज यहां है। तो यदि ABC आपने लिखा, इट लुक्स टू बी ए CBA। इज दैट क्लियर? तो यदि आप मां लिखोगे, मां MA, then it looks to be as M, left right symmetry. So M was on left, goes on to the right, A was on right, goes on to the left. Agreed? Is that clear? हाँ, ये आप ये कह दो that I am calling it as APP, then looks like to be a speed PA। हाँ, तो जब P और P है तब आप नहीं पता कर पाते, ये प्रॉब्लम है। सर BP लुक्स टू बी एस PP। अरे नहीं, इसको बदलो ना। हमारे घर में दादी है, उनको हम बा कहते हैं। दिस इज बा, BA, बा। दादी को बा कहते हैं, बा एब हो गई। BA गेट कन्वर्टेड इनटू AB। B लेफ्ट से राइट में चला गया, A राइट से लेफ्ट में आ गया। एक नंबर बात, क्लियर हो गया, शाबाश। इसीलिए जब उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है तो आप अपने जब रियर व्यू में मिरर में देखते हैं गाड़ी में, तो एम्बुलेंस दिखाई देता है, तब ड्राइवर को पता लग जाता है अरे यार एम्बुलेंस आ रही है, मैं जगह दे दूं, किसी की डेथ हो सकती है वरना। अब एक और काम कर लो, देखो सिमेट्री, ये आगे चल के जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे या कोई भी चीज ऑप्ट करो, बस लॉजिक डेवलप होता है। या आदमी ये सीख जाता है कि सर आई वॉन्ट टू लर्न इन टोटलिटी, इट इज लेफ्ट राइट, व्हाट अबाउट अप डाउन। या आगे चल के जब केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी कोई घर में आपसे बड़ा रहा हो तो उनसे पूछना, ठीक है, तो वो एक चिरेल कार्बन पढ़ते हैं, वहां आप बात करते हैं मिरर सिमेट्री की, कुछ भी समझ नहीं आता वहां बच्चे को, बेवकूफ की तरह बैठा रहता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब यहां पढ़ रहा था ना तो कॉन्सेप्ट वीक थे। अब क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं अच्छी तरह से पढ़ के, वो सामने बैठ जाते हैं, तो टीचर गवर उनसे हो जाता है और वो फटाक से आगे पढ़ा जाता है। तो पता लगा 250 की क्लास में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, 249 रोते फिरते रहते हैं। बी केयरफुल। अब आपने थोड़ा लॉजिक लगाया, आपने कहा सर फिर से ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर से मिरर लेंगे, ये रहा मिरर आपका, और ये मिरर कौन सा है जल्दी से बताइए, प्लेन मिरर है। और अब फिर से मेरा वही ऑब्जेक्ट है ABC, और ABC में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखें, तो ये कर देते हैं ताकि कोई आपको परेशानी नहीं हो। रेड C, ये लीजिए C, और ये लीजिए आपका A। ये ना रेड पोर्शन आपने घुमा के यूं कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो गया। Now this linear object was placed horizontal, now it is placed vertical. तो red portion on upside and black portion on downside. अब आप C का इमेज तो perpendicular distance ये रहा, यहाँ लिख देते हैं ये पॉइंट, I call this as P1, it is P2 and it is P3। वैसे तो आप समझते हैं CP1 should be equals to P1C, agreed? BP2 should be equals to P2B, and AP3 should be equals to P3A। चाहो तो आप डैश कर दो, अभी हटा देंगे, C डैश, B डैश, A डैश, it is P1C डैश, P2B डैश, ये लीजिए।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस CP1, perpendicular distance of the point object C from mirror, P1 C dash, perpendicular distance of the image C dash from mirror, perpendicular distance की बात की थी, तो CP1 is equals to P1 C dash, BP2 is equals to P2 B dash, AP3 is equals to P3 A dash. Do you agree with that? Do you agree with that? अब आप कहोगे सर red color was on top and black was on bottom, in case of object, and in case of image the red color is again on top and the black color is on bottom. हाँ, अब देखना आपका सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, तो मिरर ऐसा नहीं करता कि पैर ऊपर कर दे और सिर आपका नीचे कर दे, मिरर ऐसा नहीं करता है. इज दैट क्लियर? मिरर ऐसा नहीं करता है, कभी नहीं करता है. तो मिरर इन्वर्ट तो करता है, क्या अप को डाउन या डाउन को अप कर देता है? तो आप कहोगे नो सर, अप रिमेन्स एज अप, जो ऊपर था वो ऊपर है, अप जो ऊपर था वो ऊपर है, डाउन रिमेन्स एज डाउन, अप रिमेन्स एज अप, डाउन रिमेन्स एज डाउन, बट लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट. सो इन्वर्जन इज ऑफ व्हाट? इन्वर्जन इज ऑफ लेफ्ट राइट, इट इज नॉट ऑफ अप एंड डाउन. एग्रीड? बात समझ आ गई यहाँ से सबको? यही कमाल की चीज़ें पढ़ते रहिए. अब लास्ट लेक्चर इस पे मुझे लेना है, दैट आई विल टेल इन दैट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू डील विद द इमेज फॉर्मेशंस. तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको, बट उन पे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं थोड़े बहुत उनको करेंगे. और ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर्स आज खत्म हो गया. अब थोड़ा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं, उन पर हम डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैथ्स शुरू कर देंगे. ठीक है ना? कमाल की मैथ्स पढ़ने वाले हैं हम इसी तरीके से. तब तक आप सब लोग बस पढ़ते ही रहिए.